तो आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारे से चैप्टर का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो कि क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। और आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बोल दीजिए या एग्जाम्पल्स बोल दीजिए, ठीक है। इसको करने के बाद हमारा एक टॉपिक और बचेगा इस चैप्टर में, नहीं तो ये सारे चैप्टर उसके मतलब और जितने भी टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, ठीक है। ऑलरेडी उसके वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। बस इसके बाद एक और टॉपिक बचेगा हमारा, उसको जब हम कवर कर लेंगे तो ये चैप्टर हमारा फिनिश रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर के PYQ करेंगे। PYQ करने के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपको 2024 का बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ आपको पसंद आएगी, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इससे पहले वाले वीडियो में आपने देख लिया होगा किसे कहते हैं, ठीक है। आपको एकदम अच्छे समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ने के बाद हमको पढ़ने का जो टॉपिक आता है उसका नाम होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या नाम होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, आइए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस एजेंट को कहते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कहते हैं, किसे कहते हैं साहब, जो खुद रेड्यूस हो, जो क्या हो, खुद रेड्यूस हो बट ऑक्सीडाइज द अदर सब्सटेंस, यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रेड्यूस हो, दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रेड्यूस हो, ऐसे को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलते हैं हम? एक ऐसा सब्सटेंस जो खुद को रेड्यूस करे दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं हम? जो खुद को रेड्यूस करे दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद को रेड्यूस करे दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, ठीक है। खुद को रेड्यूस दूसरे को ऑक्सीडाइज, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए यहाँ पे, एग्जाम्पल के लिए आप देखिए यहाँ पे, कहाँ पे देखिए दिखा रहे हैं हम आपको। ये कॉपर ऑक्साइड दिया है, क्या दिया है? कॉपर ऑक्साइड। क्या दिया है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड से देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है? CU बन रहा है। कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है? CU बन रहा है। कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है? CU बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, इसका क्या हो रहा है? यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये इसको रिड्यूस क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है, ठीक है। ये खुद का क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है। खुद का क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है, ठीक है। खुद का रिडक्शन कर रहा है, ठीक है। लेकिन H2 को क्या कर रहा है? H2 को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। खुद को रिड्यूस करे दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, खुद को रिड्यूस करे दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी 2-3 एग्जांपल और करेंगे, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। एक बार और पढ़ता हूँ, ये देखिए, उसके बाद फिर से समझाता हूँ, आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको हम OA भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इट इज अ सब्सटेंस, ये क्या है? एक सब्सटेंस है, विच इटसेल्फ गेट रिड्यूस, यानी खुद रेड्यूस हो। आप देख रहे हैं, आप कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है? खुद रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है इसमें से, यानी ये रिडक्शन हो रहा है ना। तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। देखिए क्या लिखा है, विच इटसेल्फ गेट रिड्यूस, खुद रिड्यूस हो, ठीक है, खुद रिड्यूस हो, बट ऑक्सीडाइजेज द अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस को क्या करे? ऑक्सीडाइज कर दे। अब देखिए यहाँ पे H2 है, क्या है? H2 है, इसको ऑक्सीडाइज करके, इसमें मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है लेकिन इसमें ऑक्सीजन आ गया है,
यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। खुद रेड्यूस होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो इसी को हम बोलेंगे, हम क्या क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, खुद रेड्यूस होके दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ गया होगा कि आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो खुद रेड्यूस हो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, उसी को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं। क्या रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं, ठीक है। इट इज ए सब्सटेंस विच इटसेल्फ ऑक्सीडाइज, जो खुद ऑक्सीडाइज हो, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज, जो खुद ऑक्सीडाइज हो, बट रेड्यूसेस द अदर सब्सटेंस, लेकिन दूसरे सब्सटेंस को क्या करे, रिड्यूस करे। जो खुद ऑक्सीडाइज हो और दूसरे सब्सटेंस को क्या करे, रिड्यूस करे। जो खुद ऑक्सीडाइज हो दूसरे सब्सटेंस को क्या करे, रिड्यूस करे। ठीक है, अब देखिए, अब खुद ऑक्सीडाइज हो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करे, तो देखिए आप यहाँ पे देखिए क्या दिया है, हाइड्रोजन दिया है, क्या दिया है, हाइड्रोजन दिया है। हाइड्रोजन से यहाँ पे वाटर बन रहा है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो वहाँ पे क्या बोलते हैं, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्या कर रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन कॉपर को तो रिड्यूस कर रहा है। देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। खुद तो ऑक्साइड हो रहा है, खुद तो ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है, दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ, जिनको भी डाउट होगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इस टॉपिक में हमने देखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, तो हमको पता चला एक ऐसा सब्सटेंस जो खुद क्या हो, खुद रेड्यूस हो लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद रेड्यूस होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, उसी को कहते हैं हम ऑक्सीडेशन, उसी को क्या कहते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसी को क्या कहते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर हमने क्या देखा, एक ऐसा सब्सटेंस जो खुद ऑक्सीडाइज हो लेकिन दूसरे को क्या करे, रिड्यूस करे, दूसरे को क्या करे, रिड्यूस करे, उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल में देखा, जो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, खुद का रिडक्शन कर रहा है, लेकिन H2 का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन, H2 का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन दूसरे का ऑक्सीडेशन, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या किया हमने, खुद का रिडक्शन दूसरे का ऑक्सीडेशन, तो इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, खुद का ऑक्सीडेशन करे और दूसरे का रिडक्शन करे, दूसरे का रिडक्शन करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। जैसे कि टॉपिक होगा आपका फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, हाउ टू बैलेंसिंग, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा और टॉपिक्स में अगर आपने नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। इसके साथ साथ आपको स्ट्रेटजी वीडियो भी एक मिल जाएगा। कौन सा वीडियो, स्ट्रेटजी वीडियो की कैसे चैप्टर को हम पढ़ें। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए, या तो कम्युनिटी पोस्ट में जाइए, सारे नोट्स दिए हैं वीडियो, मतलब उस नोट्स के नीचे लाइक कीजिए और वहाँ से आराम से देख के लिख लीजिए। तो ठीक है,
तो आइए हम क्या करते हैं और भी एग्जांपल करते हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो करने के बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट करने के बाद और उसके साथ ही एक एग्जांपल से समझने के बाद हम आपके लिए लाए हैं 2 और एग्जांपल। क्या लाए हैं? 2 और एग्जांपल, जिसको आपको और ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल तक बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें करने से पहले तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, ट्रिक भी बताऊंगा आपको। ठीक है, इस चीज़ में लड़कों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये देखिए, भले कि कोई ट्रिक नहीं है पर आपको इजी वे में समझाने के लिए बताऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। क्या हो रहा है? रिमूव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे लिख लीजिए या रिमूव लिख लीजिए। ठीक है, आपकी मर्जी जो। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ठीक है, जब लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है तो यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। जहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है वहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ Cl था, यहाँ पे H भी आ गया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? गेन ऑफ हाइड्रोजन। क्या है? गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन को हम बोलते हैं क्या? हम बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ठीक है, कैसे लिखा हमने? लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो जो हमको ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, जो हमको ऑक्सीडेशन दिखा रहा है तो होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो हमको ऑक्सीडेशन दिख रहा है वो होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ये ट्रिक है। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन दिख रहा है वो होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और जो हमको रिडक्शन की तरफ दिखता है वो होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार और समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रिक में आपको बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, देख लेंगे कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पे हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन कहाँ है। ठीक है, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑक्सीडेशन में जा रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक है इसका। फिर यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन में जा रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखिए यहाँ पे जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा है, यानी क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन होता है, यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जिंक ऑक्साइड से जिंक में जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये देखिए ये ऑक्सीडेशन में जा रहा है तो हमारा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कैसे किया हमने देख लिया कौन सा ऑक्सीडेशन है कौन सा रिडक्शन है। जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट और जहाँ पर रिडक्शन होगा वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस यही इसका सिंपल ट्रिक है जो आपको समझ में आ गया। नहीं तो अगर डिफिनीशन के हिसाब से जाएंगे तब भी सही है, लेकिन वैसे क्या समझना पड़ेगा कि खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है पर दूसरे का रिडक्शन कर रहा है। खुद का ऑक्सीडेशन जो करता है और दूसरे का रिडक्शन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।